सो हे एवरीवन, कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज जो हम वीडियो के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज अब मैक सेटअप स्पेशली आप जो सबसे पहले विंडोज से मैक में शिफ्ट कर रहे हो या फिर जो कभी भी कोई भी डिवाइस कोई भी सिस्टम यूज नहीं किया होगा, उन्होंने सबसे पहले मैक ले लिया होगा। एंड इन दिस मैक, जैसे कि आपको टेल देख के या फिर थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं मैक के सेटअप के बारे में कुछ बात करूँगा। व्हाट आई यूज एज अ इंजीनियर। मैं बेसिकली इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, सॉफ्टवेयर आईटी से बैकग्राउंड से हूँ एंड दैट्स फ्रॉम दैट पर्पस मैं क्या क्या यूज करता हूँ वो सारे की चीज़ मैं बात करूँगा। लेकिन क्या ये नया मैक है? जी नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कंसेप्ट में जी रहे हो ना कि मैक कभी लैग नहीं करता, मैक कभी हैंग नहीं करता, देन यू आर इन द रॉन्ग पाथ। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट कि मैक ऑल्सो डज हैंग, और मैक भी हैंग करता है, मैक भी लैग करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने चैनल में बहुत सारा वीडियो बना दिया है, मतलब एप्पल का प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है। लेकिन हाइप की चीज़ है, मैं अभी बोलूँगा कि ये उतना ज़्यादा हाइप के लिए लायक है। बट करंटली क्या चीज़ होता है कि मैं जो भी ये वीडियो का टॉपिक, मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँगा आपके पास से, कि कुछ सेकंड मैं ले लूँगा कि इसका जो बिहाइंड द सीन है, जो बीटीएस, मैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले ये है कि ये मैक नया नहीं है। ये मैक मेरा 3 साल पुराना है, लगभग दिस फरवरी मेरा ये 3 साल पुराना हो जाएगा। And what I faced that 2 days before, I think day before yesterday, what I faced that when I'm working on my Mac and some my basically it's a coding work some, and at that time what I faced that कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ फाइलें डिलीट नहीं कर सकता, कुछ फाइलें डाउनलोड नहीं कर सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारा अपना जो भी सेटिंग्स में चेक किया, क्या कहाँ क्या लग कर रहा है, जितना ज़्यादा हो सकता था सारा कुछ चेक किया। व्हाट आई फाइनली कम टू ए कंक्लूजन दैट आई हैव टू रीसेट द मैक, आई हैव टू रीसेट द मैक। या दैट्स ट्रू, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दैट्स हाउ मैंने मैक को रीसेट कर दिया एंड एज ए रिजल्ट मैंने सारा का सारा डाटा कुछ सब कुछ खो दिया है। सो आप ये बोल सकते हो ना कि भैया आप हो सकता है आपने आई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो। जी नहीं, इतना पैसा मेरे पास है नहीं बेसिकली यार। आई क्लाउड इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट, टू एक्सपेंसिव। एंड जो भी मुझे फ्री का जो भी चीज़ है मैं उसको ज़्यादा यूज कर लेता हूँ। हालांकि एक टाइम आएगा जबकि मैं यूज कर पाऊँगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मैंने सारा का सारा फॉर्मेट बना दिया और सारा डिलीट, सारा जो भी जितना सारा ऐप सॉफ्टवेयर जो भी है सारा कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, इवन कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था को जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, सारा का सारा कुछ ख़त्म हो गया। सो दैट्स how I came to an idea that even if you are a new Mac user or you just bought a Mac, how to set up for a coding purpose, for a editor purpose, for a कंटेंट क्रिएटर पर्पस, आपको कैसे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली अभी करंटली जो मेरे मैक में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ओनली आई एम यूजिंग द OBS, जो भी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी का सफ़ारी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप सबको पता होगा। जो भी मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि यार लाइक आपको मैक में जो अभी वाला जो थीम देख रहा है ना, मतलब मैं जब फॉर्मेट किया एंड नए से जब ये रीस्टार्ट हुआ है, देन आई फील लाइक कि यार कहीं मुझे मतलब एक पल के लिए लगा कि यार M4 तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि द वॉलपेपर, द डिस्प्ले एंड मतलब एक चांस में मैंने हाल ही में जो भी M4 आउट हुआ है एंड दैट इज़ लाइक समथिंग लाइक दैट। एंड आई पर्सनली फील दैट M4 इज़, आई नेवर टॉक अबाउट द M2 M3, बट दिस M4 इज़ क्रेजी। भाई क्रेजी है, क्रेजी। इफ़ यू कैन अफोर्ड देन मस्ट गो, आंख बंद करके जा सकते हो यार। स्टिल आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव लॉस्ट सो मेनी दैट बिकॉज ऑफ द फॉरमेट एंड still I am saying that you can go. Now I can start the topic, the topic of the video. So starting सबसे पहले सफरी में हम लोग आ जाते हैं। सफरी में आपको कुछ लाइक मेरे मैक में अभी तक तो कुछ भी नहीं है। एज ए यूज़र, एज ए जो भी क्या क्या आपको जानना ज़रूरी था वो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि इस वीडियो में लाइक ब्राउज़र में कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ कि ब्राउज़र,
फर्स्ट वन। सेकेंड वन कि आप एज ए कंटेंट क्रिएटर क्या क्या चाहते हो। थर्ड वन कि आप एज ए प्रोग्रामर क्या क्या आपको नीड्स है, ठीक है, उसके बारे में उसकी बेसिक्स पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले आया था ब्राउज़र। देखो यार, सफारी इज़ नॉट एनफ। ओके, सफारी इज़ नॉट एनफ। सबको पता है होगा कि सफारी क्यों एनफ नहीं है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। काफ़ी सारा ऐसा होता है, अगर इफ़ यू आर फील आर डेवलपर कि आपको क्रोम जानना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर, अगर आप CSS पे काम करना चाहते हो, देन मोजिला इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि क्रोम से ज़्यादा मोजिला बेटर, आपको पता होगा अगर आप डेवलपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो CSS के लिए मोजिला इज़ फार बेटर अपार्ट फ्रॉम ऑल द ब्राउजर्स। सो दैट्स ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र का अगर बात करें, सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो है क्रोम। एंड क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम फॉर मैक M1 ये आप कर लेना। एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड इसका ऑप्शन आ जाएगा। वन मोर थिंग गाइस, आई जस्ट कि मैं क्रोम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, क्योंकि जो भी बिना क्रोम के मैं एक वीडियो अपलोड करने का लायक नहीं हूँ, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी क्रोम डाउनलोड कर लिया एंड दैट इज़ हेयर, ठीक है। ये वाला दैट इज़ हेयर, ये वाला आपको क्रोम आपको दिख जाएगा, क्योंकि मेरा सारा जो चैनल के जो डिटेल्स है वो इसी में है। बाकी का जो बारे में बात करूँगा, क्रोम हो चुका है एंड व्हाट नेक्स्ट, ये और एक चीज़ चाहिए एंड दैट इज़ कि आपको एड्स बहुत ज़्यादा, अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, एंड दैट केस आपको चाहिए एंड ब्रेव ब्राउज़र। ब्रेव ब्राउज़र क्या करता है भाई? ब्रेव ब्राउज़र करता है आपका जो डाटा है, ब्रेव ब्राउज़र फॉर मैक और मैक M1। अब ये ब्रेव ब्राउज़र करेगा क्या, आपका ना जितना भी जो एड्स फ्री, आपको कोई भी काम करते हो, काम के बीच में एड्स आते हैं, मतलब रीडायरेक्ट कर देता है दूसरे वेबसाइट में। इन दैट केस ब्रेव ब्राउज़र आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ काम करने का आपको एक्सपीरियंस देगा। डोंट वरी अबाउट दैट कि यार ये सेफ़ है कि नहीं, स्टिल सेफ। आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। सो ब्रेव ब्राउज़र इज़ क्वाइट गुड, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गेट ब्रेव फॉर मैक एक कर लेना एंड या इट्स स्टार्टेड। अब जब तक ये स्टार्टेड हो रहा है ना, तब तक मैं और कुछ कर लेता हूँ एंड दैट इज़ कि लाइक एज अ प्रोग्रामर आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, ठीक है। VS कोड फॉर मैक M1, ठीक है। डाउनलोड इतना ही आपको टाइप कर लेना है। अगर आप चाहते हो, मैं सारा का सारा लिंक मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इफ़ यू नीड्स प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। एंड हेयर यू कैन गो देयर एंड या यहाँ पे आपको मैक चाहिए, आप डाउनलोड पे क्लिक करें, स्टिल अलाउ कर दें, डाउनलोड हो रहा है। एंड तब तक मेरा जो ब्रेव ब्राउज़र था वो डाउनलोड हो चुका है, उसे मैं एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। मैं फाइंडर में चला जाता हूँ एंड या फिर एप्लीकेशन में आप सीधा जा सकते हो, ठीक है, यहीं से। एंड यहाँ पे जाके आपको दिख जाएगा ब्रेव ब्राउज़र, ठीक है। ये आ रहा आपका ब्रेव ब्राउज़र, तो आप इसे ओपन कर लें। ओपन के लिए आपको परमिशन चाहिए सेटिंग से, या आप बिल्कुल भी सेटिंग में दे दें, क्योंकि आप ये ऐप स्टोर से नहीं डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। ऐप स्टोर से अगर डाउनलोड नहीं करते तो आपको परमिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कर लिया है, मैंने अगेन परमिशन दे दिया है। सो ये ऑटोमेटिकली अब इंस्टॉल हो चुका है। नाउ द टाइम इज़ कि इन दैट मीन टाइम कि आपने जो VS कोड इंस्टॉल करने दिया था उसका क्या हाल हुआ। तो VS कोड इज़ लाइक लेट्स सी VS कोड भी आपका डाउनलोड हो चुका है एंड VS कोड इंस्टॉल करने दे देते हैं यार। लेकिन ये आपको फिर से पूछ रहा है कि आप इसको ओपन करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। VS कोड ओपन हो चुका है। देखो यार, VS कोड ओपन होने के बाद क्या क्या थीम, क्या क्या एक्सटेंशन, क्या कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारे के सारे मैं एज ए प्रोग्रामर एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा। सो हम लोग इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। VS कोड को यहीं पे रहने देते हैं एंड इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द टाइम इज़ कि VS कोड हो चुका है एंड एज I basically work on the MongoDB, so we need a MongoDB at last, ठीक है।
सो MongoDB करता हूँ, एंड बैक एंड के लिए जो भी API टेस्टिंग के लिए हम डाउनलोड कर लेंगे पोस्टमैन. बोथ वी कैन डाउनलोड हेयर, एंड फर्स्ट वन इज MongoDB Atlas. MongoDB Atlas फॉर मैक M1. ये रहा MongoDB ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको चले जाना है और यहाँ से आपको करना क्या है, आप क्रिएट कर लेना साइन अप विद गूगल. देखो यार, सबसे पहले मैं एक चीज़ और एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई चीज़ किसी भी वेबसाइट में जाते हो ना, एक आप डमी जो भी आपका ईमेल रख ले. उस डमी ईमेल के साथ साथ आप लॉग इन विद द ईमेल कर लें. ठीक है, लॉग इन विद द गूगल कर लें. इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा लफड़ा करने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मेरा ये ऑलरेडी बना हो चुका था. ये आपका जो क्लाउड में है ये वाला है. सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं MongoDB Atlas को डाउनलोड करना है. MongoDB Atlas फॉर माई मैक डाउनलोड वो वाला सीधा क्लाउड में वो वाला खुल चुका था. ठीक है, नाउ आई हैव टू डाउनलोड दिस वन. ठीक है, MongoDB कंपास डाउनलोड GUI वाला. या आपको जाना है लास्ट में, मैक का ये वाला वर्जन है, वो जिप फाइल में डाउनलोड होगा. आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड में क्लिक करना है एंड अलाउ कर देना है. तो ये हो चुका है, आपको MongoDB आपका डाउनलोड हो चुका है. ठीक है, एंड MongoDB डाउनलोड हो चुका है. इन दैट मीन टाइम मुझे और एक कुछ डाउनलोड करना है, एंड दैट इज़ की पोस्टमैन download. If you don't know that, I want to clear it out that पोस्टमैन इज अच्छा. और मोर थिंग यार, बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि भैया मैक में आप डाउनलोड कर रहे हो ना, कि डायरेक्ट क्यों डाउनलोड करो, आप ब्रू के साथ डाउनलोड कर सकते हो. इट्स अप टू यू, इट्स गुड प्रैक्टिस. ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि ब्रू के साथ आप डाउनलोड करें. कि बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स जो है या फिर मोस्ट ऑफ द जो मैक यूज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रू के साथ डाउनलोड करते हैं. लेकिन मैं डायरेक्टली कर देता हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील. अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है देन मैं वहाँ पे जाता हूँ. ठीक है, MongoDB पोस्टमैन डाउनलोड फॉर मैक M1. ठीक है, अच्छा जो भी मैं चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ ये ऑल ऑफ देम आर फ्री. ठीक है, आपको नो नीड टू परचेस एनीथिंग. ठीक है, सारा का सारा कुछ फ्री है. यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, मैक इंटेल चिप, मैक एप्पल चिप. ऑब्वियसली आप अगर इंटेल में डाउनलोड करें, मैं मैक M1 के बारे में बात करूँगा, दैन दिस इज़ डेफिनेटली मैक एप्पल चिप. इंटेल अभी बनाना बंद कर चुका है एप्पल ने, एंड इट्स डाउनलोडिंग. ठीक है, डाउनलोड हो रहा है. इन दैट मीन टाइम मैं चला जाऊंगा दूसरे साइड में, एंड दैट इज़ द थर्ड सेक्शन, एंड दैट इज़ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर व्हाट्स यू नीड इन योर मैक. फर्स्ट वन, द कैपकट फॉर व्हाट, कैपकट फॉर मैक M1. ठीक है, कैपकट फॉर मैक M1 डाउनलोड. ये वाला डाउनलोड कर लेना है. ये बेसिकली आपको जो भी शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो होता है ना उसके लिए ये आपको डाउनलोड कर लेना है. ओके, गेट द लेटेस्ट वर्जन एंड या बेसिकली इट्स अ फ्री वेबसाइट. अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर, अगर आपको नहीं मालूम मैं बता दूं कि ये फ्री है, लेकिन हाँ आप इंडिया में ये फ्री नहीं है. सो यू हैव टू इफ़ यू नो दैट आपको कैसे ये यूज कर लेना है. ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है. मैं पोस्टमैन डाउनलोड हो चुका है, उसे एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ. साथ ही साथ मूव टू एप्लीकेशन फोल्डर. यस, मूव टू एप्लीकेशन फोल्डर. साथ ही साथ हम लोग कर लेते हैं कैपकट को डाउनलोड कर लेते हैं. इंस्टॉल कैपकट. पासवर्ड आप डाल देना है जो भी आपका सिस्टम का पासवर्ड है. Sorry for the background noise guys, but just be adjust, try to be adjust, because as the
शॉर्टेज ऑफ द टाइम आई हैव टू डू दैट। सो ये जब तक इंस्टॉल होता है, ठीक है, मैं दूसरे चीज़ के आ जाता हूँ, एंड दैट इज़ द दाविंची रिजल्व। ठीक है, द विंच रिजल्व, ठीक है, फ्रॉम द ब्लैक मैजिक फॉर, ओके, द विंच resolve for Mac M1 download। ये एप्पल स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैं और एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ एप्पल स्टोर में मिल रहा है, फर्स्ट ट्राई देयर, आफ्टर दैट अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिला देन गो फॉर द क्रोम एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ अगर आपको मोर सिक्योरिटी चाहिए ना, देन इन दैट केस कि आप अगर जितना ज़्यादा हो सके आप एप्पल से डाउनलोड करें, दैट्स बेटर। ओके, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, दैन तब तक हम दूसरी चीज़ की ओर जाते हैं, एंड दैट इज़ कि जो भी हम लोग थंबनेल डिजाइन करते हैं, एंड थंबनेल के केस में व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि आप थंबनेल के लिए क्या करोगे, फोटोशॉप। मैं यूज करता हूँ पर्सनली फोटोशॉप, ठीक है। ये वाला आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एंड फोटोशॉप फॉर मैक M1 डाउनलोड, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको कर लेना है। Adobe Photoshop, sorry, अलाउ, ठीक है। Adobe Photoshop डाउनलोड करने दे दिया है। इसके बाद सबसे जो वाइटल चीज़ एज ए कंटेंट क्रिएटर, वॉट एवर यू आर, एज ए स्टूडेंट, एज ए IT एम्प्लॉय, एज ए वॉट एवर यू आर, एज ए स्टूडेंट, इन एवरी पर्पस, आप बिजनेस करते हो, आप आपका एजेंसी संभालते हो, एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड, वॉट एवर इन दैट केस वी एवरी वन नीड्स असिस्टेंट और मैनेजर, ये सारा का सारा जो रोल निभा लेता है नन अदर देन नोशन। आप नोटपैड से भी कर सकते हो, ठीक है, नोटपैड इज गाइड गुड, बट नोशन इज, मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं पर्सनली इसके बारे में एक डिटेल डेप्थ बनाऊंगा कि आपको कैसे टेम्पलेट क्रिएट करना है, आप अपना सारा का सारा शेड्यूल कैसे कर सकते हो, अगर कंटेंट क्रिएटर हो आप कैसे कर सकते हो, एंड ऑल मैनेजर टू बी डू बेस्ट, टू बी डू मोर, टू बी डू extra something that you never expected from me, because as a creator your first goal is to grow, grow in the purpose of quality, in the purpose of technique, in the purpose of information. That's the motto of a content creator. But I know as a student you are watching me, as a IT employee you are watching me, then I can share one thing that whatever I am doing in my life as a student, after that IT employee, then I will be sharing this channel. So stay tuned for that, and don't forget to subscribe the channel. Notion download for the, again back to the basics, and Notion download for the Mac, Notion download for Mac M1. Here is the option Notion download. So basically they need to be login, don't worry about that, and that is here you can get the option for the download, yeah, desktop version download you can use in browser side, but I recommend you to do it in, you know if you want to do, that kind of, your habit should be like this, that whatever you needs, whatever you want to do, it should be through the Notion. That's the purpose of your life. And here you can get the option that download for the Mac, universal download for the Mac US, Mac Apple Silicon, Intel based. I don't care what about they are talking about, I only need that download for the Mac OS Apple Silicon. So click on that, and it's started for the downloading, and in that meantime whatever we have downloaded, Postman, I just want to go there, and what needs the basics, here Postman, they are saying that create an account or login. I have already an account, so I want to just log in,
And if you don't have any account, just create an account. It's a very basic, guys. Just uh, enter your email and make a password, and here you good to go. Next, sign it with the Google, and I have created a separate email for that. Whatever I am using, whatever software, whatever sites I am visiting, I just allow them to continue with the Google, so that it's makes my time management so fast, and work so fast, so that I don't have to waste that time to fill details, that what is your first name, last name, your address, pin code, and blah blah blah. Now the time is that it's already been login, and what I have to do, I can go that whatever we have checklist first. The first one I want to go to the through the checklist, so that I can get a overview of what we missed out, right? First one is the like the browsers, and browsers for that I have already downloaded Brave browser. Second one is the Chrome already I have downloaded. And third one is about the my as a programmer, what you need. First one is the Visual Studio Code. I will make a different video on this topic. And second one is the Postman I have already created. Third one is the MongoDB Atlas. MongoDB Atlas also I have created in that download section. I want to show you just a second, guys. And here it is. Yeah, I have used the MongoDB. And if you want to know that what after next, just go through all the deep of the that in this video it's not possible, because everything will take more time. So if you need, just comment down. I will try to make a video, separate video for each and every one. Till then, I just want to check the others one, that as a programmer what I need, and I have downloaded. And as a content creator, I have needed CapCut I have downloaded. And that is here you can see that CapCut I have downloaded. Is it in application now? Just let me check. CapCut. No, it's still installing. So just give some time so that it can be installed. And DaVinci is also taking time to be to install. Okay. And yeah, guys, that's all. And I think I have created, I have downloaded everything what I need as a Mac user. And in the future, if I need something more or some more apps on system, I will update you. And for that, what you have to do is that if you did not subscribe the channel yet, just make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to like and share the video. Now the time is only one thing we have to discuss about it, and we'll finish the video, and that is none other than Notion I have downloaded. And yeah, it's I have to shift in the application section. And now I can go to the application Notion. Where is the Notions? Here it is, Notion. And in this Notion section, this is the your the key of the success. I can say that as a creator, as a programmer, the key of the success. I just want to go with the login with the your Google account, because I have already created one. If you did not create it, just make sure that you have to create one account, so that in that account, whatever you are doing, it will open in every device. Whatever here I can share one something related to you, that like I just here what I have done this. I just give an overview of the Notions. What we need, do we really need the Notion in our life? Definitely yes, because here I have managed the content creator planner. Okay, like here it is. For example, software I use, I just make this my next video will be all about the VS Code. And software I use as a whatever, I mean, as a creator, as a programmer, whatever you have used, here I have discussed about. And I just go through all of this, that Chrome, Brave, we have downloaded. Mozilla, I didn't download because it is optional, you can go for that. And Homebrew optional, that's also be good, you can go for that.
VS Code extension that we will cover in this VS Code separate video. MongoDB Atlas we have downloaded. SQL Workbench I have missed out. Spotify is you just have to chilling out here, so you can download it. I need this, and the rest of I have already downloaded. So SQL Workbench is the one we did not download. I just go through that SQL Workbench download for the Mac M1, so that the list will be fulfilled. SQL Workbench download for Mac. So yeah, it's came out, and here it is, Mac OS 119.0 MB, and just click on the download button and it will go to the download section. Okay, here they are asking that no, you just click on the no thanks, just start my download, and they are just asking for the login or sign up section. No need to log in or sign up, you just need the download, and just download it, and Mac Workbench will be downloaded. Here the section I have downloaded, if you again forget something, that you can check it. Now my SQL Workbench is here. I just want to slice it in the from my Workbench to application section. And basically, if you don't know guys, I just want to clear it out that my SQL Workbench is a desktop version of SQL, so that you can do practice, or whatever SQL you are learning, you are practicing, whatever thing is going, you can do this in a desktop version. That's all about the MySQL Workbench. I just confirm it that it's downloaded or not. To go to the application section, just go to the Finder, and yeah, here it is, MySQL Workbench. If you can click, it's open. It's again asking for the permission, so you give the permission, and yeah, that's downloaded. I think all the things we have covered. Still, if you have any doubts, still we have to cover, or we have to download any software, then if you want to recommend it, please feel free to recommend it in the comment section. And make sure that you are liking the video, or if you have liked this video, just hit the like button. Also, don't forget to like and share the video. Also, if you're new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. Till then, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, see ya, have a good day.